और सर ने एक प्रो टिप दी थी कि सर ने कहा था कि हमें योहम्बाइन 2.5 mg यूज करना होगा। अभी 24% बॉडी फैट परसेंटेज पे हूँ। सर ने मुझे बताया था, सर ने मेजर किया था जब मैं बनारस में था। 24% बॉडी फैट परसेंटेज से मुझे 10% पे जाना है। मुझे साइज में अपने बड़ा दिखना है, ह्यूज दिखना है, विथ डिसेंट अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग। इंस्ट्रक्शन दूंगा और एक पूरे साइंटिफिक एंड कैलकुलेटेड मैनर में बताऊंगा कि श्रेडिंग सही तरीके से करनी कैसी चाहिए। एक बहुत ही प्यारा नाम सजेस्ट किया था मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने। बहुत ही लाइफ में मेरे इंपॉर्टेंस रखता है वो पर्सन। What is up everyone? तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन कर रहे होंगे। वेलकम टू द न्यू सीरीज विच इज नोन एज श्रेडिंग सागा। कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोल डाला था कि मुझे प्लीज एक नाम सजेस्ट करिए आप लोग, जो कि मैं अपने न्यू जर्नी, ये जो श्रेडिंग की मेरी जर्नी है, इसके लिए इसके लिए मैं रखूं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए थे, बट उसमें से एक बहुत ही प्यारा नाम सजेस्ट किया था मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने। बहुत ही लाइफ में मेरे इंपॉर्टेंस रखता है वो पर्सन, एंड उसी ने नाम दिया है इस पूरी की पूरी सीरीज को श्रेडिंग सागा। एंड ये पूरी की पूरी सीरीज उस पर्सन को डिनोटेड है। तो अब बात करते हैं कि इस श्रेडिंग सागा में होगा क्या। मैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी बताऊंगा, वीक बाय वीक इस पूरे श्रेडिंग जर्नी की प्रोग्रेस में हर हफ्ते एक वीडियो ला के दिखाता रहूंगा। और पूरी डिटेल में आज बात करेंगे कि श्रेडिंग क्या होती है, श्रेडिंग आपको क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर अगर आप श्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सही तरीका क्या है श्रेड करने का, अपने फैट को कट करने का, अपने वो मसल मास, आपने जो मसल मास अचीव किया था पूरे बल्किंग सीरीज में, उसको कैसे रिवील करना है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। मैं खुद बताऊंगा कि मेरा अभी करंट बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, मुझे किस बॉडी फैट परसेंटेज तक श्रेड करना है, और श्रेड करने के बाद मैं किस वेट तक पहुंचूंगा। अभी मैं 88 kg का हूं और मैं श्रेड करके कहां तक पहुंचने वाला हूं, ये सारी की सारी चीज़ें आज डिस्कस करूंगा। तो ये पूरी की पूरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है श्रेडिंग सागा सीरीज की। ये पहली वीडियो है जिसमें मैं केवल इंट्रोडक्शन दूंगा और एक पूरे साइंटिफिक एंड कैलकुलेटेड मैनर में बताऊंगा कि श्रेडिंग सही तरीके से करनी कैसी चाहिए। तो अभी मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ, बर्तन धोता हूँ, बर्तन धो के थोड़ा मील बनाता हूँ, पहला मील। एंड पहला मील लेके बात करते हैं जिस पॉइंट के लिए ये वीडियो बन रहा है, श्रेडिंग सागा के पूरे प्रोटोकॉल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट पे। तो अभी मैंने रोस्टेड चने लिए हैं 80 ग्राम्स, और उसके साथ मैं खाऊंगा 3 स्पून पीनट बटर सनड्रॉप का। सो ये है मेरी पहली मील। दूसरी मील में मैं एग्स लूँगा ओट्स के साथ। अभी तो मैं मेंटेनेंस पे और थोड़ा सा 100 से 200 कैलोरी एक्सीड करके ही खा रहा हूँ, क्योंकि श्रेडिंग जो है कल मंडे से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं वापस यहाँ पंजाब आया था। थर्सडे को जब मैं यहाँ पंजाब आया था तो मैंने सर से पूछा था, आनंद सर से, कि सर
मुझे संडे तक का टाइम दे दीजिए, मंडे से स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो सर ने बोला था ओके, सर ने भी कहा था कि यस मंडे से ही स्टार्ट करेंगे कटिंग। तो थर्सडे को मैं आया ही था, फ्राइडे सैटरडे संडे, आज संडे। अभी तो मेरा एक नॉर्मल डाइट चल रहा है जिसमें प्रोटीन इनटेक डिसेंट अमाउंट का है, कार्ब्स ले रहा हूँ, फैट्स खा रहा हूँ, सब खा रहा हूँ, अच्छे से खा रहा हूँ, बट अननेसेसरी नहीं खा रहा हूँ। पैकेटेड आइटम्स, प्रोसेस्ड आइटम्स नहीं खा रहा हूँ। मैं रॉ फूड खा रहा हूँ, होल फूड्स खा रहा हूँ, होल ग्रेन्स खा रहा हूँ, लीन प्रोटीन ले रहा हूँ और गुड फैट्स ले रहा हूँ। तो अभी का तो मेरा डाइट ये है, कल से मेरा चेंज हो जाएगा, वो सब मैं बताऊंगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अभी 24% बॉडी फैट परसेंटेज पे हूँ। सर ने मुझे बताया था, सर ने मेजर किया था जब मैं बनारस में था, एंड यहाँ से मेरा जो बॉडी वेट है वो है 88 kgs। ओके, अब यहाँ से मुझे मतलब 24% बॉडी फैट परसेंटेज से मुझे 10% पे जाना है। यस, मैं इस कटिंग, इस श्रेडिंग जर्नी की पूरी सीरीज में 24% बॉडी फैट परसेंटेज से 10% बॉडी फैट परसेंटेज अचीव करने वाला हूँ विथ लीन मसल मास, विथ साइज एंड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डेफिनेशन। मैं 88 kg से 74 kg पे जाऊंगा अपने कट में। मैं अपने लिए एक कंडीशन रखा हूं कि जब मैं अपने श्रेड को चालू करूंगा और जब मैं इसे अचीव करूंगा तो मुझे साइज में अपने बड़ा दिखना है, मुझे अपनी कंडीशनिंग में बेहतर करना है, मुझे ये कोशिश करना है कि जब मैं श्रेड कर रहा हूँ तो मेरा साइज कम से कम घटे और मेरी कंडीशनिंग बेहतर से बेहतर हो। थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है, बट अगर अच्छे से कोशिश किया जाए, ट्राई किया जाए, एफर्ट्स लगाया जाए, इट इज अ वर्दी गोल। वेट, बट मुझे कैसे पता लगा कि मुझे 74 kgs तक ही श्रेड करना है और बड़े से बड़ा दिखना है, ह्यूज दिखना है विथ डिसेंट अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग? इसका मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के जरिए सब बताऊंगा जो आप भी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं और अपने श्रेडिंग को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं जैसा कि मैंने निकाला है। मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बस इस पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉलो करना है। ये कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, बट ध्यान से थोड़ा सुनना है मुझे, और आप भी मेक श्योर कर पाएंगे कि आपको भी श्रेड कहाँ तक करना है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपना लीन बॉडी वेट कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका करंट बॉडी फैट परसेंटेज जो है उसको मल्टीप्लाई करना है अपने करंट बॉडी वेट से। मैं अपना एग्जांपल वीडियो में शो करते हुए आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू ले चलूंगा और आपको हर एक कैलकुलेशन में अपना एग्जांपल दिखाऊंगा। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज करेंटली है 24% और मेरा टोटल वेट है करेंटली 88 kgs। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 21.2 kgs। इस पूरे कैलकुलेशन के बाद जो 21.12 kgs का ये जो वेट निकला है, ये जो मास निकला है, ये है क्या? ये चीज़ है हमारा फैट मास। मतलब हमारे बॉडी में जो करंट वेट है उसमें से 21.12 kgs हमारे बॉडी का फैट मास है। इतना हमारे पास फैट एक्यूमुलेटेड है। लीन बॉडी वेट निकालना है तो इस फैट मास को अपने टोटल बॉडी वेट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर LBS में बताऊं, 194 LBS में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 46.12 LBS को, जिसका आंसर आता है 147.44 LBS। ये है आपका लीन बॉडी वेट विथ नो फैट मास। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना बॉडी वेट निकालना है विथ गोल 6 पैक। इसका जो फॉर्मूला है शो हो रहा होगा। बॉडी वेट विथ गोल 6 पैक
इक्वल्स टू लीन बॉडी वेट अपॉन 1 माइनस डिजायर्ड बॉडी फैट परसेंटेज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने रेंज में श्रेड करना है, कितने फैट परसेंटेज पर आके आपको रुकना है। जैसे मेरा गोल है, मुझे 24% बॉडी फैट से 10% बॉडी फैट पे आना है, तो मेरा गोल फैट परसेंटेज है 10%। ओके, तो अगर मैं इन सारे चीज़ों को स्टेप 1 में मैंने जो लीन बॉडी वेट निकाला था और मेरा जो गोल बॉडी फैट परसेंटेज है, इन सबको फॉर्मूला में रखता हूं, तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा आएगा। बॉडी वेट विथ गोल सिक्स पैक इक्वल्स टू 147.44 lbs अपॉन 1 माइनस 0.1%। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल वेट आ रहा है वो है 163 lbs। ये जो 163 lbs है ना दोस्तों, यहां तक मुझे श्रेडिंग करके जाना है। मतलब ये मेरा है गोल बॉडी वेट। मुझे 194 lbs से श्रेड होके 163 lbs पर आना है, तो मैं अचीव कर जाऊंगा अपना 10% बॉडी फैट। तो अब अगर मैं ये देखूं कि मुझे टोटल कितना अपने बॉडी से फैट को श्रेड करना है, कितने किलोज मुझे फैट को निकालना है अपने बॉडी से कि मैं जाके अपने टारगेट वेट को हिट करूं, मतलब 88 या 89 केजीज से मैं 73 या 74 केजीज पे आ जाऊं, उसके लिए मुझे पता अगर करना है कि मुझे कितना बॉडी फैट को श्रेड करना है, तो उसके लिए मुझे 194 lbs में से 163 lbs माइनस करना होगा। मतलब करंट बॉडी वेट में से टारगेट बॉडी वेट को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे मेन पॉइंट रिसर्च स्टडीज के पास। कुछ रिसर्च स्टडीज ये कहती हैं कि अगर हम लोग 0.7% के रेट के हिसाब से अपने हर वीक फैट को श्रेड करें ऑन एन एवरेज, तो हमारा जो फैट लॉस का जर्नी है, हमारा जो श्रेडिंग का जर्नी है, वो बहुत स्मूथ जाएगा। अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं 2-3 हफ्ते, मैं 5 वीक्स के अंदर, मैं 6 वीक्स के अंदर अचानक से अपना बॉडी वेट ड्रॉप कर दूं, तो उससे क्या होगा, उससे मेरा मसल मास भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन आनंद सर ने ये कहा है और रिसर्च स्टडीज भी ये शो करती है कि हमें जब अपने वेट लॉस की जर्नी को करना है, तो हमें एकदम स्लोली एकदम आराम से, बहुत ही आराम से अपने फैट लॉस की जर्नी को, अपने श्रेडिंग की जर्नी को करना है। एकदम से कैलोरी डेफिसिट नहीं करना है 1000 का, 500 का। मैं अपने जर्नी की बात करूं तो मैं 300 to 500 का कैलोरी डेफिसिट रखता हूं अपने मेंटेनेंस डाइट से, ताकि मैं फैट लॉस कर पाऊं। श्रेडिंग में मैंने 300 कैलोरीज की डेफिसिट रखी है हर 5 हफ्ते पे। रिसर्च स्टडीज के हिसाब से चलूं, रिसर्च स्टडी ये कहती है कि 0.7% ऑन एन एवरेज तुम्हें अपने बॉडी वेट का जो है श्रेड करना है हर वीक। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो 0.7% इंटू 194 lbs करूं, तो उसका आता है 600 ग्राम पर वीक। मतलब मुझे 600 ग्राम फैट हर हफ्ते श्रेड करना है अपने बॉडी से, जो कि होता है 1.358 lbs। 600 ग्राम फैट होता है 1.358 lbs। सो अगर मैं लॉजिक लगाता हूं यहाँ पे कि मुझे इन टोटल कितना फैट मास श्रेड करना है, तो उसका आंसर हमने पहले ही पता किया था। 31 lbs ऑफ फैट हमें श्रेड करना है, और हमें ये पता चल चुका है कि हमें हर हफ्ते 600 ग्राम फैट श्रेड करना है। तो अब हमें ये निकालना है कि कितने दिन लगेंगे 31 lbs ऑफ फैट को श्रेड होने में। तो बस हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 31 lbs डिवाइडेड बाय 1.3 lbs, तो आंसर आता है 23 वीक्स। श्रेडिंग की जर्नी है, इसे 23 वीक लगेंगे टोटल। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने श्रेडिंग में कुछ चेंजेस नहीं करूँगा ज़्यादा। अपने फूड आइटम्स के पर्सपेक्टिव में मैं जो बल्किंग में ले रहा था कंटिन्यूसली, मैं उसे भी श्रेडिंग में लूँगा, बट इन अ वेरी मच लोअर क्वांटिटी, क्योंकि मुझे पता है कि खाना वही रहेगा, खाना सेम रहेगा, बस हमारे गोल के हिसाब से उसकी क्वांटिटी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी।
अब अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो मैं अपने पूरे बल्किंग में, मेरा जो मेजर सोर्स था कार्ब्स का वो था ओट्स, मसाला ओट्स और सिंपल प्लेन ओट्स। ओके, तो बल्किंग में क्या होता था, मेरा जो ओट्स की क्वांटिटी थी वो बढ़ जाती थी, एंड श्रेडिंग में मुझे क्या करना है, उसी की क्वांटिटी थोड़ी कम करके लेनी है। तो फूड आइटम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कोई फैंसी डाइट, कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं सिंपल बेसिक खाना जो रहता है उसी को लेता हूँ, बस क्वांटिटी में चेंजेस करता रहता हूँ। यहाँ पे एक प्रो टिप शेयर करना चाहूँगा सर से पूछने कि सर श्रेडिंग फेज में डाइट का प्रोटोकॉल क्या रहेगा, ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल क्या रहेगा, एंड सप्लीमेंट्स का क्या रहेगा। तो सर ने कहा था कि सब चीज़ मतलब बेसिक ही रखनी है। बस सर ने ये कहा था कि हमें कोशिश ये करना है कि हमारा जो मसल मास अचीव हुआ है ऑफ सीजन में, बल्किंग सीरीज में, ये जो 7.5 महीने में जो मसल मास हमने जितना अचीव किया है उसको कम से कम खोएं और ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस करें। मतलब साइज कोशिश करनी है कि इतनी रहे या इससे हल्की सी कम हो सकती है चलेगा, बट कटिंग करते समय ये नहीं करना है कि साइज जो मसल मास अचीव किया है, मसल मास के थ्रू जो साइज अचीव किया है वो एकदम से खत्म हो जाए। मसल मास को रखते हुए कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा फैट श्रेड ऑफ हो। कि सर ने कहा था कि श्रेडिंग सीजन में हमें यूहेम्बाइन 2.5 mg यूज करना होगा। तो मैंने फ्लिपकार्ट से यूहेम्बाइन 2.5 mg मंगा लिया है। ये आपके फैट लॉस में काफी मदद करता है। सर ने जो मुझे प्रो टिप दिया था कटिंग फेज में, इफ नीडेड इफ पॉसिबल तो यूहेम्बाइन हम लोग यूज करेंगे, तो उसके लिए मैंने 60 कैप्सूल्स की एक यूहेम्बाइन की पूरी एक छोटी सी बॉटल है वो मंगा ली है, उसमें कैप्सूल्स हैं। सो फाइनली हमारी जो श्रेडिंग सागा की सीरीज है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है, और हर वीक मैं अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को कि इस वीक फिजिक कैसी हो रही है, इस वीक क्या क्या फील हो रहा है फिजियोलॉजिकली बॉडी में, और इस वीक मेरी ग्रोथ कहाँ तक हुई है इन टर्म्स ऑफ श्रेडिंग। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, यही मुझे शेयर करना था। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था श्रेडिंग फेज का, और आप इसे एपिसोड 1 भी मान सकते हैं श्रेडिंग सागा का। सो अंत में मैं बस यही कहूँगा, कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वॉरियर प्लान इन पावर।